Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल एनालिटिक्स। एक एनालिटिकल टूल है, वेब एनालिटिकल टूल, जिससे हम बहुत सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट के बारे में। जैसे कि ठीक है, कितना ट्रैफिक आ रहा है हमारी वेबसाइट में, कहाँ से आ रहा है, किस इंडिविजुअल पेज पे आ रहा है, कितनी लीड्स हैं जो कन्वर्ट हुई है, ठीक है ना। वेबसाइट लीड्स केम फ्रॉम, डेमोग्राफिक्स, एज और जेंडर किसका आ रहा है, ठीक है, मोबाइल से आ रहा है कि डेस्कटॉप से आ रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो हम गूगल एनालिटिक्स के थ्रू पता लगा सकते हैं। जैसे ठीक है, इसके लिए एक टूल है analytics.google.com में लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये मेरा एनालिटिकल जो मैंने अपनी वेबसाइट इंटीग्रेट की हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे बता रहा है कि करंटली मेरी वेबसाइट पे कितने लोग हैं, टोटल कितने यूज़र आए लास्ट 7 डेज़ में, ठीक है, कितनी बार आए मेरी वेबसाइट में। ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैफिक भी बताएगा आपको। ऑडियंस से आएंगे अंदर, ऑडियंस के अंदर ये डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, जोग्राफिक, लोकेशन कहाँ से आया, बिहेवियर, टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर उसके बाद एक्विजिशन में बहुत सारे डिफरेंट टाइप का ट्रैफिक्स होता है। तो वो डायरेक्ट ट्रैफिक से आया, वो रेफरल ट्रैफिक से आया, वो सोशल से आया, वो ईमेल से आया, वो एसएमएस से आया, वो व्हाट्सएप से आया, वो पेड से आया, वो डिस्प्ले से आया, वो सब चीज़ें बताएगा बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, तो इस टूल को हम एज अ परफॉर्मेंस टूल बोल सकते हैं, जो हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बताएगा। और वो तब आनी शुरू होगी जब हम एसईओ करेंगे या पीपीसी करेंगे या सोशल मीडिया करेंगे, क्योंकि ये सबकी बताता है, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है परफॉर्मेंस के क्राइटेरिया से देखा जाए तो मैंने एक न्यू ईमेल आईडी बनाया है, उससे करेंगे हम। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि क्या क्या चीज़ें बताएगा ये, और भी सब चीज़ें करेंगे हम लेटर ऑन, इसका भी मॉड्यूल आएगा। फिर यहाँ पे लिखा है सेटअप। सेटअप कैसे करना है, पहले तो वो कह रहे हैं एनालिटिक्स में जाके साइन इन कर लो, ठीक है। जैसे मैं इस ईमेल आईडी की बात कर रहा हूँ अभी, जो मैंने practice_keywords@gmail.com, मतलब जब हमने कीवर्ड सर्च किया था तो मैंने यही यूज़ किया था। तो ये एनालिटिक्स जैसे मेरा ऑलरेडी एक ईमेल आईडी से चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो खुल गया। अगर मैं चाहता हूँ इसी में एक नई वेबसाइट ऐड करना, तो यहाँ पे लास्ट में होता है एडमिन। एडमिन में जाके यहाँ पे लिखा है क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट में जब मैं क्लिक करता हूँ तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स मैंने ऐड की हुई हैं, लेकिन कितनी कर सकता हूँ, ठीक है। 32 अकाउंट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ और मैक्सिमम 100 है, तो एक अकाउंट में 100 डिफरेंट वेबसाइट्स ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। पर ये तो वो हो गया कि अगर ऑलरेडी बना हुआ है और कुछ वेबसाइट्स ऐड की हुई हैं और इसी में नई वेबसाइट ऐड करनी है। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ब्लैंक एकदम रॉ लेंगे, उसमें कैसे ऐड करेंगे। चीज़ें सेम ही आती हैं, लेकिन मैं आपको नए में बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे ये प्रैक्टिस कीवर्ड्स वाला जो मेरा ईमेल आईडी है, और देखते हैं फर्स्ट स्क्रीन कैसी आती है। पहले तो डायरेक्टली आप अपने डैशबोर्ड पे आ गए थे, लेकिन अभी कुछ ऐसा खुला, ठीक है। वेलकम टू गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स गिव्स यू द फ्री टूल्स यू नीड टू एनालाइज डेटा फॉर योर बिजनेस इन वन प्लेस, सो यू कैन मेक स्मार्टर डिसीजन। सेटअप फॉर फ्री। अब यहाँ पे ये आ गया। अब देखो, सबसे पहले अकाउंट नेम पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट नेम। ये रहा अकाउंट है, तो न्यू अकाउंट बनाएंगे, डायरेक्टली खुल गया यहाँ पे न्यू अकाउंट सेटअप। तो अकाउंट नेम जैसे मैं अभी जो वेबसाइट में यूज़ करूँगा, जिसके लिए मैं एनालिटिक्स का कोड जनरेट करूँगा, फिर वेबसाइट में आपको डाल के दिखाऊंगा, तो वो वेबसाइट है एक्सेल एडमिशन। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ। पूरा डोमेन तो नहीं लिखना, सिर्फ नाम लिखना है, तो ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। फिर हमें ये जो कोड है, जो हमने ट्रैकिंग करनी है, ये वेबसाइट की करनी है कि ऐप की करनी है, ये दोनों की करनी है, ठीक है। तो अभी तो बेसिकली हमने वेबसाइट की करनी है, तो ज़्यादातर लोग वेबसाइट का ही लेते हैं। फिर वेबसाइट का नाम, तो अगेन वही चीज़ करेंगे, स्पेस नहीं देंगे इस बार, सिर्फ एक्सेल एडमिशन लिख देते हैं। यूआरएल के अंदर फिर पूरा यूआरएल आएगा, ठीक है। एचटीटीपी आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में आ रहा है, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, तो जो भी आपने लिया हुआ है वो आएगा। तो ये अभी एचटीटीपी है, नॉट सिक्योर लिखा है, मतलब एचटीटीपी। सिक्योर होता तो वो लॉक का साइन बना हुआ था, जैसे आप यहाँ देख रहे हो आ रहा है। तो ये अगर मैं डालूंगा ऐसी कोई साइट, तो एचटीटीपी एस लूँगा, अदरवाइज एचटीटीपी लेंगे। तो अगर आपने एसएसएल लिया हुआ है तो एचटीटीपीएस चूज़ करेंगे, अदरवाइज एचटीटीपी यूज़ करेंगे।
कैटेगरी चूज़ करेंगे यहाँ पे, जैसे ये एजुकेशन से रिलेटेड साइट है तो एजुकेशन ले सकते हैं। ओके, रिक्वायर्ड फॉर कंपनीज डूइंग बिजनेस इन यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, ठीक है, ये लेंगे, ठीक है। तो सिर्फ इससे नहीं हो रहा तो ये भी लेना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे फिल किया अकाउंट नेम, बिजनेस नेम, ओके, बिजनेस यूआरएल डाला हमने, फिर कैटेगरी चूज़ करी, टाइम जोन चूज़ किया। अब हमें मिलेगा ट्रैकिंग आईडी, ठीक है। ऐसे कुछ पॉपअप खुला, इसको हम परफॉर्मेंस सजेशन अपडेट्स, ठीक है, आप टिक हो जाएगा और ये सब नोटिफिकेशंस आएंगे हमारे पास। तो ये पेज पे आप देख रहे हो एक ट्रैकिंग आईडी लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है ग्लोबल साइट टैग। तो ये ग्लोबल साइट टैग का नाम से ही पता चल रहा है कि ये साइट का तो टैग है, लेकिन ये ग्लोबल वर्ड क्यों लगा है, क्योंकि ये ग्लोबली पूरी साइट में लगेगा, ठीक है। दिस इज द ग्लोबल साइट टैग ट्रैकिंग कोड फॉर दिस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब वेबसाइट। कॉपी एंड पेस्ट दिस कोड एज द फर्स्ट आइटम टू द हेड ऑफ एवरी पेज यू वांट टू ट्रैक। इफ़ यू ऑलरेडी हैव द ग्लोबल साइट टैग ऑन योर पेज सिंपली ऐड अ, ठीक है। तो नहीं है तो मैं ये पूरा कोड लूँगा, यहाँ से कॉपी करेंगे। अभी इस कोड को हमें अपनी वेबसाइट में डालना है, हेड सेक्शन में डालना है। तो वो बोल रहा है एज अ फर्स्ट आइटम डालना, तो वो दिखाऊंगा आपको एज अ फर्स्ट आइटम कैसे डालते हैं और अदरवाइज भी कैसे डालते हैं, ठीक है। तो 2-3 तरीके देखते हैं बेसिकली इसके कैसे डालते हैं। तो ये कोड लेंगे, इस कोड के अंदर ये जो ऊपर ट्रैकिंग आईडी लिखा है 1114-1 1114-1 यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो अब इसको वेबसाइट में कैसे प्लेस करना है, जो वेबसाइट हमने यूज़ की थी वो थी exceladmissions.in, जो हमने वेबसाइट सेटअप के टाइम में डाली थी उसी में काम करेगा, ये किसी और में डालोगे तो काम नहीं करेगा। अब ये वर्डप्रेस की साइट है, बहुत बेसिक है। अभी मैंने इसको वर्डप्रेस इंस्टॉल किया इस डोमेन पे और ये इसका कंट्रोल पैनल मैंने खोला हुआ है। कंट्रोल पैनल खोलने के बाद हम अपीयरेंस में जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल पैनल खोलने के बाद हम प्लगइन्स में जाएंगे और यहाँ पे एक नया प्लगइन डालेंगे। पहले प्लगइन के थ्रू बताता हूँ कैसे करना है, फिर विदाउट प्लगइन भी बताऊँगा। तो यहाँ पे जो प्लगइन हमने यूज़ करना है उस प्लगइन का नाम है हेडर एंड फुटर स्क्रिप्ट्स, ठीक है। 1 लाख प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं, तो इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। इसके जगह पे आप ये वाला भी डाल सकते हैं, इंसर्ट हेडर एंड फुटर भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसके 1+ मिलियन है, मिलियन मीन्स 10 lakhs, इसके 30,000 है, तो ये भी अच्छा है। और ये वाला भी, ये भी एक ऑब्जेक्टिव से डाला, आगे जाके बताऊँगा आपको। तो इंस्टॉल हो गया, अब इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। नॉर्मली 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये 9 चीज़ें बेसिकली यहाँ आ रही है, लेकिन ये जो मैंने प्लगइन डाला है या तो ये लेफ्ट साइड में रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पे, या तो फिर ये सेटिंग में आता है। तो सेटिंग में जाके मैंने देखा तो हेडर एंड फुटर स्क्रिप्ट्स यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इस पर चलेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2 बॉक्स आ रहे हैं। अब स्टैटिक वेबसाइट होती तो पूरा HTML हमारे सामने ही होता है, हेड भी है बॉडी भी है, तो कहीं भी आप बोलोगे तो डल जाएगा आराम से। लेकिन डायनामिक की बात करें तो हर चीज़ कोडलेस है यहाँ पे, ठीक है ना, कोड में जाने का कोई ऑप्शन है नहीं। तो यहाँ पे जो भी हम काम करते हैं कन्वीनियंस के लिए हम प्लगइन से करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्लगइन क्या है, ये जो मैंने प्लगइन डाला है अभी 2 बॉक्सेस हैं। ऊपर वाले जो बॉक्स में डालोगे कंटेंट वो हेड सेक्शन में चला जाएगा, नीचे वाला जो डालोगे वो बॉडी में चला जाएगा। तो अभी हमने देखा कि एनालिटिक्स हमें कह रहा है कि ये हेड में डालना है आपने। तो हेड में डालने के लिए वो जो कोड मैंने कॉपी किया हुआ है वो मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ हेड वाले सेक्शन में। एक चीज़ दिखा दूँ आपको, जैसे मैं पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ अभी, रिफ्रेश करके जब मैं सोर्स कोड में जाऊँगा इसके कंट्रोल U करके, और अगर मैं कंट्रोल F करूँगा तो 1114-1 आ रहा है अभी, क्योंकि वो कोड अभी प्लेस नहीं हुआ है। लेकिन जब मैं इसको सेव सेटिंग कर लूँगा यहाँ पे और फिर इस पेज को आके फिर से रिफ्रेश करूँगा और फिर से इसके सोर्स कोड में जाएंगे और फिर कंट्रोल F करेंगे, तो आप देख रहे हो कि 1114-1 जो है वो जो स्क्रिप्ट है एक्चुअली में पूरी ग्लोबल साइट टैग जिसको बोलते हैं, जो मैंने पूरा कॉपी किया था और पेस्ट किया था यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो एग्जैक्टली आप देख रहे हो कि अब वो पेज में है। तो कैसे आई पेज में, कौन सा प्लगइन यूज़ किया, हेडर एंड फुटर, टॉप वाले बॉक्स में इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, तो ग्लोबली पूरी साइट में ऐड हो गया। तो यहाँ पे जो भी डालोगे वो ग्लोबली ऐड होगा, पर्टिकुलर पेज तो पूछ ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ग्लोबली पूरी साइट में ऐड हो गया। अब उसने बोला था कि फर्स्ट आइटम इनटू द हेड ऑफ एवरी पेज, फर्स्ट आइटम में कैसे डालें, और ये तो नहीं आया फर्स्ट आइटम में, हेड तो शुरू हो गया था आपका यहाँ से, तो ये यहाँ आना चाहिए था इमीडिएट इसके बाद, तो नहीं आया। तो इसका भी तरीका एक दूसरा है मेरे पास। तो हम क्या करेंगे, अपीयरेंस में जाएंगे और थीम एडिटर में जाएंगे। अपीयरेंस के अंदर थीम एडिटर, और जो ये थीम है वर्डप्रेस की जो बाय डिफ़ॉल्ट लगी हुई है वो आपको दिख जाएगी, यहाँ पे नाम लिखा हुआ आएगा इसका
2020 थीम का नाम है। तो 2020 के अलावा यहाँ पे 2019, 2017 दो थीम्स और हैं, पर अभी जो एक्टिवेटेड है वो 2020 है। तो 2020 की सारी फाइल्स आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक फ़ाइल है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम आप देखने से ही पता चल जाएगा। प्लगइन भी उससे नाम से मिलता जुलता है। जैसे अभी हमने प्लगइन डाला हेडर एंड फुटर, तो हेडर एंड फुटर का मतलब यहाँ जो डालोगे वो हेड में जाएगा, यहाँ जो डालोगे वो बॉडी में जाएगा। तो हम header.php में आएंगे। header.php में आके आपको स्ट्रेट अवे दिख रहा है कि यहाँ पे हेड दिख रहा है आपको, फिर नीचे चार सेट नेम ऐसा कुछ दिख रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है ना कुछ, व्यू पोर्ट सेम आ रहा है ऑलमोस्ट। तो कहने का मतलब है कि वो जो टॉप पे डालना है उसके लिए हमें आना पड़ेगा header.php में, और जो हमारी स्क्रिप्ट है स्पेस बनाओ और यहाँ पे डाल दो। तो ये जैसी मैं करने वाला हूँ अभी, अब आपको दो दो स्क्रिप्ट दिखेंगी पेज पे, एक जो प्लगइन से कॉल हो रही है और एक जो इस फाइल से कॉल होगी। तो अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूं तो हेडर के बाद देखते हैं कुछ आता है। तो हेडर के बाद उसने बोला था और हमने डाल दिया। प्लगइन से डालोगे तो नहीं आएगा हेडर के बाद, लेकिन सॉरी हेड के बाद, लेकिन अगर ये header.php में जाके डालोगे, अगर ये header.php में जाके डालोगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो दो तरीके हो गए, एनालिटिक्स का कोड डल गया अब, ठीक है। और यहाँ से हम अपने होम पे आ सकते हैं। जब आप वेबसाइट का एसईओ करोगे या पेड मार्केटिंग करोगे या सोशल मीडिया करोगे, जब ट्रैफिक एंगेजमेंट सब शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डेटा फेच करके आपको यहाँ पे दिखाएगा, लेकिन सिर्फ डेटा दिखाएगा, यूज़र का नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी नहीं बताएगा, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो अभी जैसे मैंने वेबसाइट खोली है तो बताना रियल टाइम एक बंदा है साइट पे और वो भी होम पेज पे। तो अभी मैं होम पेज पे ही हूँ, लेकिन अगर मैं सैम्पल पेज पे जाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा सैम्पल पेज। तो अभी देखो अपने आप ही होगा, या कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, रिफ़्रेश करूँ या ना करूँ, अपने आप देखो सैंपल हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ट्रैक करना शुरू भी कर दिया है इसने, आपका कोड मतलब काम कर रहा है। तो दिस वे आप एनालिटिक्स डाल सकते हो। कोई भी इशू होगा डिस्कस कर लेंगे फोरम में, इतना ही है इसके अंदर। दिस इज़ द ओनली वे जो आप डाल सकते हो। अब चलो एक और भी तरीका है इसका डालने का, एक और प्लगइन से भी डल सकता है ये। उस प्लगइन का नाम डालने से पहले मैं सिर्फ यहाँ पे एनालिटिक्स लिख देता हूँ, गूगल एनालिटिक्स, अपने आप आ जाएगा देखो, ठीक है। जैसे गूगल एनालिटिक्स फॉर वर्डप्रेस आ गया, फास्ट गूगल एनालिटिक्स आ गया, ये वाला नहीं चाहिए था बेसिकली मुझे, सिर्फ एनालिटिक्स लिखते हैं। ओके, तो ये वाला चाहिए था मुझे, इसके 2+ मिलियन इंस्टॉल्स हैं, गूगल एनालिटिक्स डैशबोर्ड प्लगइन फॉर वर्डप्रेस बाय मॉन्स्टर इनसाइट। तो इसको भी डाल के दिखा देता हूँ। गूगल एनालिटिक्स डैशबोर्ड मतलब कि वहाँ जाके एनालिटिक्स में तो हम सब कुछ देख ही सकते हैं, लेकिन वर्डप्रेस के अंदर भी उसका एक डैशबोर्ड बन जाएगा। यहाँ पे हम काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को यहीं से ट्रैक कर लेंगे, हमें एनालिटिक्स में जाना नहीं पड़ेगा। तो जैसे ही मॉन्स्टर इनसाइट डाला मैंने और यहाँ पे देख रहे हो लेफ्ट साइड में इनसाइट्स बना हुआ आ गया, ठीक है। लॉन्च द विज़ार्ड करते हैं, लॉन्च यहाँ से देखते हैं क्या होता है। ओके, बिजनेस वेबसाइट, पब्लिशर, ई कॉमर्स, तो अभी ले लो। अभी गूगल एनालिटिक्स और वर्डप्रेस को कनेक्ट कैसे करवा रहा है वो देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जिस ईमेल आईडी से आपने एनालिटिक्स का कोड जनरेट किया उससे लॉगिन करो। तो practiceKeywords@gmail.com से आ जाते हैं। मॉन्स्टर इनसाइट्स को हमने एक्सेस दे दिया, तभी तो डैशबोर्ड वाली सारी इन्फॉर्मेशन फेच करेगा। तो एडवर्ड से परमिशन ले रहा है, तो ऑटोमेटिकली इसने ये चीज़ उठा ली, और कुछ नहीं करना मुझे, सिर्फ एक ही चीज़ है यहाँ पे 1114-1 अपना आप आ गया देखो। कंप्लीट कनेक्शन, फाइनलाइजिंग ऑथेंटिकेशन, वी आर फाइनलाइजिंग योर ऑथेंटिकेशन विद मॉन्स्टर इनसाइट, दिस मे टेक अ फ्यू सेकेंड्स, लोडिंग सेटिंग्स, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू, कुछ इसके वो प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, और कुछ नहीं करना, स्किप दिस स्टेप, डन, ऑसम, यू आर ऑल सेट। तो बेसिकली कुछ नहीं करना यहाँ पे, मैंने बस ईमेल का एक्सेस दिया, बाकी काम उसने खुद ही कर लिया, कोई मुझे कोड वोड डालना नहीं पड़ा, कोई स्क्रिप्ट डालनी नहीं पड़ी, तो ऑटोमेटिकली ये बन गया। अब आप जब भी अपने डैशबोर्ड में आओगे, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, क्योंकि अभी ये फ्री वर्जन है तो लिमिटेड ऑप्शन दिखाएगा, अगर आप प्रो लोगे तो और भी ज़्यादा ऑप्शन आएंगे। तो अगेन ज़रूरत नहीं है इसकी, जब हम वहाँ पे जाके दे सकते हैं एनालिटिक्स में। फिर हेडर एंड फुटर की भी ज़रूरत नहीं है, स्क्रिप्ट वाला जो प्लगइन डाला था, या हम header.php में डाल सकते हैं। तो आप डिसाइड करो कि मॉन्स्टर इनसाइट चाहिए, हेडर एंड फुटर स्क्रिप्ट चाहिए, या header.php में जाके डालना। तो ये तीन ऑप्शन मैंने बता दिया आपको, आप अपने हिसाब से जो मर्जी यूज़ कर सकते हैं। इसका डैशबोर्ड दिखा देता हूँ एक बार आपको, ठीक है। कुछ इशू आ रहा है, ठीक है, कभी इशू आता है तो हम इसको हटा के दोबारा डाल सकते हैं। नहीं तो ये बोल रहा है इफ़ यू आर यूजिंग एन एड ब्लॉकर प्लीज़ डिसेबल और वाइट प्लीज द करंट पेज टू लोड मॉन्स्टर इनसाइट करेक्टली। तो बहुत सारे एक्सटेंसेस डाल रखे हैं, हो सकता है मैं भी उसी की वजह से ब्लॉक कर रहा हूँ। देखो अपने आप ही ठीक हो गया ये। तो यहाँ पे अभी
कोई सेशन, कोई पेज व्यू, कोई ड्यूरेशन, कोई बाउंस रेट कुछ नहीं बता रहा, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें बताएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं मॉन्स्टर इनसाइट डैशबोर्ड प्लगइन। ठीक है, तो डैशबोर्ड में यहाँ पे आ गया, सारी चीज़ें बता। तो इतना ही करते हैं इस वीडियो में, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।